हेलो बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 85। 85 में बेटा गिवन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी है 3:2, और उनका एक मैनेजर है दैट इज सी, और उसको वो शेयर कितना देंगे प्रॉफिट का 1/4। मीन्स उनको एक पास एक मैनेजर काम कर रहा है दैट इज सी, उसको उन्होंने 1 अप्रैल से क्या बना दिया, अपना पार्टनर बनाने का सोच रहे हैं, और जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसको शेयर कितना मिलेगा प्रॉफिट का 1/4। और जब वो मैनेजर के तौर पे पहले काम कर रहा था तो उसको सैलरी कितनी मिल रही थी 27,000 पर एनम, और कमीशन कितना मिल रहा था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर दिस रेट ओवर 100+ रेट का फॉर्मूला लगेगा। और जब वो पार्टनर बन गया तो उसको क्या मिलेगा 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। और जितना भी कहते वो उसको डेफिशिएंसी होगी, मीन जितना भी होगा उसकी डेफिशिएंसी वो पर्सनली कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। और प्रॉफिट फॉर्म के कितने 225। अब देखो बेटा, पहले तो हम देखेंगे कि एज अ मैनेजर उसको कितने पैसे मिल रहे थे। एज अ मैनेजर बेटा उसको सैलरी कितनी मिल रही है 27,000 की, और कमीशन कितना मिल रहा है जस्ट 10% आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर सैलरी एंड कमीशन का मतलब क्या बना, आपको सैलरी और कमीशन दोनों माइनस करने पड़ेंगे। अब 225 का बेटा प्रॉफिट है, उसमें से हम 27 की सैलरी माइनस कर दें तो कितना बच गया 198। उसका आफ्टर कमीशन 10 ओवर 110 ओवर करके आपको कितना आ गया 18,000। इट मीन्स जब भी सी एज अ मैनेजर काम कर रहा था तो उसको प्रॉफिट कितना, सैलरी कितनी मिल रही थी 27, और कमीशन कितना मिल रहा था 18। इस टोटल उसको कितने पैसे मिल रहे थे 45,000। ये तो हो गया एज अ मैनेजर। अब बेटा जब हमने उसको पार्टनर बना दिया है, बट ऑब्वियस ही बात है जब वो पार्टनर बन गया अब उसको सैलरी और कमीशन तो मिलेगा नहीं, अब क्या मिलेगा शेयर इन द प्रॉफिट। और शेयर इन द प्रॉफिट कितना है 1/4। तो शेयर इन द प्रॉफिट उसको कितना मिल गया एज अ पार्टनर 1/4। ठीक है ना, 5/20 मीन 1/4 ही हो गया ना। ठीक है जी, तो उसको कितना आ गया 56,250। ठीक है बेटा, पहले हमने ये दोनों निकाल लिए कि एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था सैलरी एंड कमीशन, और एज अ पार्टनर उसको क्या मिल रहा है ओनली प्रॉफिट। ये हो गया। अब बेटा देखो उसके बाद जब वो पार्टनर बन गया है तो हमारी रेशियो भी चेंज होगी। अब इसको बेटा रेशियो को जैसे हम पहले पिछले न्यूमेरिकल में निकालते रहे वैसे निकालो। जैसे टोटल प्रॉफिट बेटा कितना है 1, उसमें से जो सी हमने पार्टनर बना लिया है उसको शेयर कितना मिलेगा 1/4। इस रिमेनिंग कितना रहेगा 1/4 दैट इज 3/4। अब 3/4 को बेटा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ए और बी की रेशियो पहले कितनी चल रही है 3:2। तो 3:2 में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये बन गई, और ये आपकी बन गई न्यू रेशियो। ठीक है जी। अब देखो बेटा डेफिशिएंसी कितनी है, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि एज अ पार्टनर जितना उसको मिलेगा और एज अ मैनेजर जितना उसको मिल रहा है पहले, उसका जो डिफरेंस है वो कौन बियर करेगा ए। और देखो बेटा डेफिशिएंसी कितनी आ गई, एज अ पार्टनर उसको मिल रहा है 56,250, और एज अ मैनेजर उसको कितना मिल रहा था 45,000। ये डेफिशिएंसी कितनी आ गई 11,250 की, और ये डेफिशिएंसी किसने पूरी करनी है ए ने। ठीक है बेटा, अब इसको निकाल लेते हैं हम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखो पहले ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉफिट। अब 225 का हमारा प्रॉफिट था, उसमें तो 45 की तो एक्सपेंस ही हो गया सैलरी और कमीशन। इस प्रॉफिट अवेलेबल कितना रह गया 180। 180 को पार्टनर्स में हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट 3:2 में, तो रेशियो तो उनकी पार्टनर्स की 3:2 ही है ना, ये उसका बन गया। अब देखो उसमें क्या लिखा है पार्टनर ए को कितना पैसा मिल रहा है 1,08,000, और जो डेफिशिएंसी है डेफिशिएंसी किसने बियर करनी है ए ने 11,250 की। सो डेफिशिएंसी उसने बियर की तो उसके पास प्रॉफिट कितना रह गया 9,650। अब इसकी बड़ा प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में शो कर दो, प्रॉफिट टोटल कितना हो गया 225, और ए को कितना मिला हमने निकाला ही हुआ दैट इज 9,650। ए को मिल गया, बी का तो हमने पहले निकाला 72, और बी ने तो कुछ दिया ही नहीं, उसका 72 तो 72 ही रहेगा, और सी को कितना मिल रहा है प्रॉफिट 5,650। ये बेटा सो एक बार नटशेल में मैं दोबारा बेटा न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाला कि पहले तो निकालो कि मैनेजर के तौर पे उसको कितना पैसे मिल रहे हैं सी को, फिर निकालो पार्टनर के तौर पे उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस में आएगा दैट इज डेफिशिएंसी में। सो डेफिशिएंसी उसकी कितनी आ गई दिस वन, और न्यूमेरिकल उसने कहा क्या डेफिशिएंसी बियर किसने करनी है ए ने। सो यहाँ तक हो गया सिंपल। अब बेटा आगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास था कितना प्रॉफिट 225, उसमें से 45 का तो एक्सपेंस निकल गया, प्रॉफिट कितना बच गया 180। अब 180 को बेटा पार्टनर्स तो पहले ए और बी थे ना, सी तो भी पार्टनर बना ही नहीं है, वो तो हम बनाने की सोच रहे हैं उसको, इसलिए इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आ गया। और जो डेफिशिएंसी बेटा वो किसने बियर करनी है ए ने, सो ए के शेयर में से क्या हो गया माइनस, और सी में उसका शेयर क्या हो गया एट। क्लियर, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 85। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 86। अब 86 में बेटा क्या है, मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 86। अब 86 में बेटा क्या है, पी के बाद 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो कितनी है 12:8:5। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस आर्स शेयर इज नॉट लेस देन 30,000 पर एनम, और आपको यहाँ पर 3 साल का डाटा क्या है गिवन है।
बेटा तो क्वेश्चन सिंपल ही है। पहले तो फर्स्ट ईयर का करो। फर्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 120, सो प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना हो गया 120, और रेशियो इनकी कितनी है 12:8:5, सो 12:8:5 भी हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब बेटा जो पार्टनर सी है उसको हमने प्रॉफिट में कितना दिया है, सॉरी सी क्या दिया आर को हमने कितना प्रॉमिस किया 30 का, पर आर को मिल कितना रहा है 24, इस डेफिशिएंसी कितनी आ गई 6000 की, और ये 6000 की डेफिशिएंसी जो है ये किसने पूरी करनी है ए और बी ने, ठीक है ना, मीन्स पी और क्यू ने। पी और क्यू की रेशियो कितनी बन रही है 12:8, 12:8 और वी कैन से 3:2, तो 3:2 में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर। और उसकी एंट्री कैसे बनाई हमने, एंट्री बेटा देख लो। अब जो आर है आर को पैसे मिल रहे हैं, तो आर की कैपिटल क्या होगी इंक्रीज, इसलिए आर क्रेडिट हो गया। पी और क्यू में से पैसे निकल रहे हैं, उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी, इसलिए पी और क्यू की हो गया डेबिट। ये तो सिंपल केस है जैसे अपने पहले की हुई हैं, ठीक है। ऐसे बेटा सेकंड ईयर करो। सेकंड ईयर में प्रॉफिट कितना है 180 का प्रॉफिट हो गया, और उसको हमने 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेटा आर को हमने गारंटी कितनी दी थी 30 की, पर उसको ऑलरेडी कितना मिल रहा है 36, सो कोई डेफिशिएंसी आई नहीं, तो इसमें तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। सो सेकंड ईयर भी हो गया। नाउ कम्स टू थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में बेटा आपको क्या गिवन है 120 का लॉस गिवन है, तो लॉस ब्रॉट डाउन कर लिया हमने 120 का, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बेटा देखो यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी बनेगी। अब बेटा हमने उसको जो आर पार्टनर है उसको प्रॉमिस क्या किया था कि आपको 30 का क्या होगा प्रॉफिट होगा, पर एक्चुअल में तो 24 का लॉस हो गया। इसमें पहले तो ये 24 भी उसको देना पड़ेगा। हमने उसको गारंटी दी हुई ना कि कम से कम तेरे को 30,000 रुपया हम देंगे ही देंगे। सो पहले तो जो 24,000 का उसका नुकसान हुआ है पहले वो नुकसान पूरा करना पड़ेगा, और 30,000 देने भी पड़ेगी गारंटी के। इस टोटल हमने उसको कितने पैसे देने हैं डेफिशिएंसी 54, ठीक है। तो 54 को 3:2 में क्या कर दें डिस्ट्रीब्यूट, ये हो गया उसका, ठीक बेटा। और अब आर को पैसे मिल रहे हैं इसलिए आर क्रेडिट हो गया, ए और बी दे रहे हैं मीन्स पी और क्यू दे रहे हैं वो डेबिट हो गया, ठीक बेटा। लॉस वाला केस क्लियर हो गया ना कि पहले तो लॉस है। अब यहाँ पर बस डेफिशिएंसी देखने वाली बात है, बाकी तो पॉइंट सारा सिंपल ही है कि डेफिशिएंसी हमने कैसे निकाली है कि 30 का तो हमने उसको प्रॉमिस ही किया था कि 30,000 तो को वैसे ही देने हमने गारंटी की, सो ये तो देने हैं। जो उसका 24,000 का लॉस हो गया है, ठीक है ना, वो भी तो उसको पूरा करके देना पड़ेगा ना, तभी उसको प्रॉफिट होगा, तो वो भी दे दिया। इस टोटल हमने उसको किससे पैसे देने 54,000, और ये देने किसने ए और बी ने मीन्स पी और क्यू ने। और पी और की रेशियो कितनी है 12:8, और वी कैन से 3:2, उसमें उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 87। अब 87 में बेटा देखो उसने लिखा गया है असगर चमन एंड धोलू 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स कितनी की बना 6 लाख 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, और प्रॉफिट रेशियो कितनी है 4:2:3। नेक्स्ट कह रहा है पार्टनर्स और एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिलेगा उनको 8%, और चमन और डोलू को सैलरी मिल रही है 7,000 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर। पहले तो यहाँ तक बेटा करो सॉल्व। अब देखो बेटा आपको प्रॉफिट कितना गिवन है 424 का, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना हो गया 424, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने कितना कहा 8%, सो 8% बेटा लगाओ 6 लाख का 8% 48,000, उसके बाद 5 लाख का 8% 40,000, और 4 लाख का 8% 32,000, टोटल कितना बन गया 120। और दूसरा बेटा सैलरी मिल रही है, चमन को सैलरी मिल रही है 7,000 पर मंथ, सो 84,000 होगी 12 से मल्टीप्लाई करके, और ढोलू को सैलरी मिल रही है 10,000 पर क्वार्टर। अब क्वार्टर्स 4 होते हैं, सो 10 × 4 कितनी बन गई 40, कितना बन गया 24। अब बेटा इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दें, आपको प्रॉफिट कितना बच गया 180। यहाँ तक बोला क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक पहले तो यहाँ तक निकालो, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करते हैं, पर यहाँ तक हमने 180 का प्रॉफिट निकाल लिया। अब बेटे जैसे मैंने निकाल के दिखाया भी हुआ है कि आपको प्रॉफिट कितना हो गया 180 का, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके, ठीक है ना। और बेटा प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इन द रेशियो, रेशियो कितनी है 4:2:3, सो 180 को हमने 4:2:3 में क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब बेटा आगे गारंटी की बात, यहाँ से गारंटी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पैरा में लिखा है उसने डोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड टू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 110, कि डोलू को हमने गारंटी कितनी दी है कि तेरे को एक तो प्रॉफिट मिलेगा और दूसरी क्या मिलेगी सैलरी मिलेगी, पर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट को हमने गारंटी में काउंट नहीं करना। जो चीज़ एक्सक्लूडिंग होगी ना इट मीन्स गारंटी के बीच में हमने उस चीज़ को कंसिडर नहीं करना है। सो हमने गारंटी में कंसिडर किसको करना है प्रॉफिट को तो करना ही करना है, और दूसरा हमने किसको कंसिडर करना है सैलरी को, क्योंकि इंक्लूडिंग सैलरी लिखा हुआ है। और देखो बेटा डोलू को प्रॉफिट कितना है 60 का, ये तो हमने वो कंसिडर कर लिया, और एक हमने कंसिडर करनी है सैलरी, सैलरी डोलू की कितनी है 40, वो कंसिडर कर ली,
सो 1 लाख बन गया। उसमें लिखा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हमने किया है गारंटी में कंसिडर नहीं किया। अगर लिखा होता इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फिर इंटरेस्ट को भी ऐड कर लेते। ठीक बेटा, यहाँ तक हो गया पहले। अब उसको हमने कितना पैसा मिल रहा है 1 लाख, पर डोलू को हमने गारंटी कितनी दी हुई है 110 की, डेफिशिएंसी कितनी आ गई 10,000। और उसने न्यूमेरिकल में लिखा गया डेफिशिएंसी जो है वो बियर किसने करनी है असगर ने, इसलिए बियर कौन करेगा असगर। अब यहाँ से बेटा शो कर लो। अब असगर का शेयर हमने कितना पहले 80 में से उसने 10,000 की पे करनी है, डेफिशिएंसी पे करनी है। इस असगर के पास रहा कितना गया 70। और दूसरा है चमन, चमन के तो कोई शेयर नहीं करना, उसकी 40 है, 40 का 40 रहेगा। अब ढोलू जो बेटा उसको पहले कितना मिल रहा है 60 और 10 की उसकी डेफिशिएंसी उसको मिल गई तो उसको कितना मिल गया 70। सही चीज हमारा यहाँ पर ये बेटा। बस इस न्यूमेरिकल में बस बेटा देखने वाली बात यही है कि जिस भी पार्टनर की आप गारंटी सॉल्व कर रहे हो ना, आपको देखना कि उसको गारंटी में कवर क्या हो रहा है। जैसे इस न्यूमेरिकल में लिखा था कि ढोलू को हमने जो गारंटी दी वो किस चीज़ की दी है, एक तो प्रॉफिट की गारंटी तो आपने देनी ही देनी है, साथ में गारंटी किस चीज़ की दी है सैलरी की, इसलिए हमने सिर्फ सैलरी को ही कवर किया है। ठीक है, उसने लिखा ना एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट की हम गारंटी नहीं दे रहे, इसलिए इंटरेस्ट को हमने कवर नहीं किया। पर अगर न्यूमेरिकल में सपोज एग्जामिनर स्टेटमेंट चेंज कर दे, वो कर दे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, कि इंटरेस्ट देना है पर सैलरी नहीं देनी, फिर आपने अपने इंटरेस्ट ऐड कर लेना था, सैलरी ऐड नहीं करनी थी। और अगर लिखा हो इंक्लूडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट दोनों ही देनी है, फिर दोनों ही ऐड कर ले। मीन्स सीधी बात याद रखनी है कि जो चीज़ गारंटी में इंक्लूडिंग है उसको आपने कवर करना है, जो चीज़ गारंटी में एक्सक्लूडिंग है उसको डेफिशिएंसी निकालते वक्त आपने कवर नहीं करना है। बस दैट्स द ओनली पॉइंट इन दिस न्यूमेरिकल। बाकी न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है बेटा। क्लियर। 87th। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 में बेटा सेम ऐसे ही है। उसमें अंकुर, भावना एंड दिशा 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स कितनी है 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, और प्रोपोर्शन कितनी है 7:3:2, और इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 6%, और सैलरी भावना को कितनी मिल रही है 50,000 पर एनम, और कमीशन मिल रहा है 3,000 पर मंथ दिशा को। पहले तो यहाँ तक सॉल्व करो। प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 950, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आ गया 950। अब इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट कैपिटल बेटा कितना क्या उसने 6%, सो 14 लाख का 6% कितना आ गया 84,000, उसके बाद 6 लाख का 6% 36,000, और 4 लाख का 6% 24,000, टोटल बन गया 1,44,000। ये हो गया। और दूसरा बेटा उसको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है किसको भावना को, कितनी 50,000, भावना को सैलरी मिल गई 50,000, और तीसरा दिशा को कमीशन मिल रहा है 3,000 पर मंथ, तो 36 हो गया। अब बेटा इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ गया 720, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कही है सेम इन द 87। सो प्रॉफिट हो गया, और रेशियो इनकी कितनी 732 में हमने प्रॉफिट कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। या तो सिंपल वही काम किया जो हम पहले करते ही हैं। अब करना है हमने गारंटी वाला काम। अब गारंटी बेटा उसने क्या लिखा है, पहले भावना की गारंटी देखो, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रांटेड नॉट लेस देन 170, कि भावना की गारंटी कितनी है सिर्फ प्रॉफिट देना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट को आपने गारंटी में कवर नहीं करना। सो भावना को बेटा प्रॉफिट कितना है 180, इट उसकी गारंटी भी कितनी बन गई 180 की, ठीक है ना, पर उन्होंने उसको गारंटी दी कितनी हुई है 170 की, उसको मिल कितने रहे एट प्रेजेंट 180, सो देयर इज नो डेफिशिएंसी। जब डेफिशिएंसी कोई नहीं है इट मीन्स कोई भी इसको कवर अप नहीं करेंगे। सो भावना केस तो सिंपल हो गया। अब उसने लगा जो दिशा है उसकी कितनी है, उसको हमने गारंटी दी है 150 की, पर कैसे दी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मीन्स इंटरेस्ट को हमने कवर करना है पर कमीशन को कवर नहीं करना है। और देखो बेटा दिशा का प्रॉफिट कितना 120, किस चीज को हमने कवर करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट को कवर कर रहा है। इंटरेस्ट कितना है दिशा का 24, पर कमीशन के एक्सक्लूडिंग मीन्स कमीशन को ऐड नहीं करना, सो कमीशन को हमने ऐड नहीं किया तो कितना बन गया 144, पर गारंटी हमने कितनी दी थी 150 की, सो डेफिशिएंसी कितनी आ गई 6,000 की, और डेफिशिएंसी बियर किसने करनी है अंकुर ने। ठीक है, अब यहां से करो, अंकुर को बेटा मिल कितना रहा है 420, उसमें से उसने डेफिशिएंसी कितनी बियर करनी है 6,000, सो 420 माइनस 6 कितना रह गया उसका 414, और दो जो पार्टनर है दैट इज सेकंड वन भावना, उसने तो कोई गारंटी नहीं दी, उसका कोई चेंज नहीं, 180 उसको मिल रहा था पहले भी, 180 अब मिलेगा, और जो दिशा है उसको पहले कितना मिल रहा था 120, अब उसको 6,000 मिल गया, और तो उसका कितना बन गया 126।
ठीक बेटा। सो सेम न्यूमेरिकल, बस दोनों न्यूमेरिकल में सेम कंसेप्ट हमने यूज़ करना है कि जितनी की आपने जो चीज़ मिलेगा गारंटी में इंक्लूडिंग है उसको अपने कवर करना है, जो चीज़ एक्सक्लूडिंग है उसको अपने गारंटी में कवर नहीं करना है। बस दैट्स द ओनली पॉइंट इन बोथ दीज क्वेश्चंस। क्लियर बेटा? हेलो बेटा, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 89। 89 में बेटा गिवन क्या है, इसको तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी, उनकी रेशियो कितनी है 3:3:2। उसके बाद आपको गिवन है सैलरी गिवन है 2000 हमने पर क्वार्टर पे करनी अजय एंड बेनी को, चेतन को कमीशन पे करना 8000 का, और बेनी को हमने गारंटी दी है 50,000 पर एनम की, और प्रॉफिट्स आपको गिवन है 150 के बिफोर दिस डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब करो बेटा, पहले तो हम देखें प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 150 का, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना हो गया 150 का, और सैलरी में देनी है अजय और बेनी को कितनी है 2000 पर क्वार्टर, और साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 8000 ईच, और चेतन को कमीशन देना है 8000 का। सो बेटा हो गया एक्सपेंसेस। अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया 126 का। ठीक है, पहले यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया बेटा 126 का प्रॉफिट। अब बेटा इसको गारंटी में सॉल्व करो। अब गारंटी हमने किसको दी थी, बेनी को, उसको कम से कम कितना पैसा मिलेगा 50, पर उसको मिल कितना रहा है 47250। इस 2750 की उसकी डेफिशिएंसी आ गई, और डेफिशिएंसी किसने पूरी करनी है ए और बी ने, ए और सी ने, और ए और सी जो है इनकी रेशियो आपस में कितनी बन रही है 3:2। ठीक है ना, तो 3:2 में इसको कवर अप कर लो। तो 3:2 में से क्या बना, इस ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1650, और सी कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1100। सो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या तो सिंपल क्वेश्चन है डेफिशिएंसी का, जैसे हम पहले करती हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब उसने पाया आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कहा है, मीन्स आपका दो टॉपिक इसमें इकट्ठे हो गए, पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक भी है और गारंटी भी है। तो पहले तो हमने गारंटी सॉल्व कर ली, या तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब सॉल्व करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब बड़ा पास्ट एडजस्टमेंट हमने स्टेप्स किए थे। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, कि जो प्रॉफिट हम गलती से दे चुके हैं पहले उसको वापस लो। हमने बड़ा जो गलती से प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है 150, और किस रेशो में दिया है 2:2:1 में, जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है पहले वो वापस लें। सो पहले तो 150 का जो प्रॉफिट है उसको हमने किस रेशियो में वापस ले लिया 2:2:1 में। जब प्रॉफिट वापस दिया तो कैपिटल रिड्यूस होगी, सो पार्टनर्स के होगी डेबिट और फर्म के होगी क्रेडिट। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता था ना। सेकंड स्टेप क्या था, जो हम एंट्रीज भूल रहे हैं उसको एंट्रीज को डाल दो। एक तो हमने क्या डालनी थी, ए और बी को हमने क्या देनी थी सैलरी, और ए और बी को सैलरी दो। जब पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, सो कैपिटल क्या होगी क्रेडिट। ठीक, अब पार्टनर्स क्रेडिट हुए तो फर्म क्या होगी डेबिट। और एक हमने सी को कमीशन देना था कितना 8000, सी को कमीशन दे दिया 8000। जब सी को पैसे मिले हैं सी की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो सी क्या हो जाएगा क्रेडिट, और पार्टनर क्रेडिट है तो फर्म क्या हो जाएगी डेबिट। प्रॉफिट 126 का आ गया, और 126 का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया ही हुआ है, ये रहा। ठीक है ना, अब ए को कितने मिल रहे हैं 45,600 मिल रहे हैं क्रेडिट, बी को कितने मिल रहे हैं दैट इज 50,000 पैसे मिले हैं, तो पार्टनर बी भी क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होगी, और सी को कितने मिल रहे हैं तो क्रेडिट। उसके हमने क्या कर दी एडजस्टमेंट पास कर दी। ठीक बेटा सिंपल। ठीक है, मैं एक बार दोबारा नक्शल में रिपीट करता हूँ बेटा, ये आपका कंबाइंड क्वेश्चन है जिसमें गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है। तो पहले हमने गारंटी को सॉल्व कर लिया जैसे हम करती हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे ऑलरेडी कर रहे थे हम, और बाद में हमने क्या कर दिया प्रॉफिट मीन्स पास्ट एडजस्टमेंट कर लिया। उसमें वही स्टेप्स हमने लगाए जो पहले लगाते थे। पहला स्टेप प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, वो वापस ले लिया। वापस बस ध्यान रखना है किस रेशियो में लेना है 2:2:1 में, उसने बुक में कहा हुआ है। ठीक, हमारी ओल्ड रेशियो कितनी थी 2:2:1। ठीक है जी, सेकंड स्टेप सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, और न्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी एडजस्टमेंट बना दी। सिंपल। नेक्स्ट इज 90th, सेम इज द केस विद 90th। 90 बेटा बस सेम करना है, उसमें बड़ा प्रॉफिट कितना कितना 80, और रेशियो कितनी है 3:3:2। सो बेटा पहले प्रॉफिट करो, प्रॉफिट कितना गिवन है हमें 80 का, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना हो गया 80। और बेटा इसमें अपनी बुक्स में स्टेटमेंट चेंज कर लेना, बुक में स्टेटमेंट गलत है। पहले मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया था ये देखो, क्योंकि स्टेटमेंट बेटा बुक्स में है कि सैलरी पार्टनर्स की गिवन है 1500 ईच पर एनम, पर इट्स नॉट पर एनम, इट्स पर मंथ, इसलिए पहले मेरा क्वेश्चन भी गलत हुआ है, मैंने ये दोबारा सॉल्व किया है। सो 15,000 बेटा पर मंथ है। ठीक, सो 15,000 पर मंथ का मतलब है ना 18,000 टोटल कितनी बन गई 36,000 ए और सी की सैलरी, और बी को कमीशन मिल रहा है 4,000। प्रॉफिट निकाल के कितना आ गया यस 80 में से 40 का एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट कितना बच गया 40 को हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे 3:3:2 में, तो 3:3:2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
उसको बेटा गारंटी को सॉल्व कर लो। गारंटी बेटा उसने किसको दी थी, आलिया को, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे 35। और जो डेफिशिएंसी वो कौन बियर करेंगे, बी एंड सी इन इक्वल रेशियो। बेटा हमने आलिया को गारंटी दी 35 की, पर मिला उसको कितना है 15, डेफिशिएंसी कितनी आ गई 20 की, और ए और सी ने बियर करनी है, मीन्स बी और सी ने बियर करनी है इन इक्वल प्रोपोर्शन, मीन्स 10,000 ईच। सो 10,000 ये बियर करेगा, 10,000 ये बियर करेगा। सो ये बन गया आपका, ठीक बेटा। सो हमारी डेफिशिएंसी मीन्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, डेफिशिएंसी होगी, गारंटी होगी। अगर आ जाओ अपने पास्ट एडजस्टमेंट में, उसमें वही स्टेप्स जो हमने पहले किए हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, पहले 80,000 को वापस लो। जब पार्टनर्स वापस लेंगे किस रेशियो में लेना है, 3:3:2 में, तो प्रॉफिट वापस लोगे तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस, सो डेबिट होगी, और फर्म क्या होगी, क्रेडिट। दूसरा हमने सैलरी देनी है, सैलरी किसको देनी है, एक तो देनी थी हमने सैलरी ए को और दूसरी सी को। अब जब सैलरी मिलेगी तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगी, सो क्रेडिट, सो ए भी क्रेडिट हो गया, सी भी क्रेडिट हो गया। तो पार्टनर्स क्रेडिट हुए तो फर्म क्या होगी, डेबिट। और बी को कमीशन मिलना था, जब कमीशन मिल गया तो बी भी कैपिटल भी इंक्रीज होगी, सो बी भी क्रेडिट हो गया, तो फर्म क्या होगी, डेबिट। न्यू प्रॉफिट आ गया, उसको हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ही हुआ है 35, 5 एंड निल, 35, 5 एंड निल। अब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, जब प्रॉफिट मिला है तो क्रेडिट पे आ गया, उसको पा गए पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व होगी। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 90 एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 91। 91 बेटा क्या है, इसमें डबल गारंटी है। इसमें ना 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ए बी एंड सी, उनकी रेशियो कितनी है 3:2:1। सी ने को बेटा हमने गारंटी दी है कि उसको कम से कम हर साल प्रॉफिट कितना होगा 15,000 का। और बी जो है बेटा पार्टनर, अब बेटा फर्म ने गारंटी किसको दी है, सी को, और सी ने गारंटी किसको दी है, मीन्स बी ने गारंटी किसको दी है, फर्म को, कि बी ने गारंटी दी है कि उसको फर्म को जो है वो हर साल कम से कम 25,000 की फीस ला के देगा। पर फीस लेके कितनी आया वह 16,000। तो अब इसमें दो गारंटी है, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सी ने गारंटी किसको दी है, सॉरी फर्म ने गारंटी किसको दी है, सी को, ठीक है, और दूसरी तरफ बी ने गारंटी किसको दी है, फर्म को। ठीक है, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि बी ने फर्म के साथ कितना प्रॉमिस किया था कि हर साल मैं आपको 25,000 की फीस दूंगा। फर्म के लिए इनकम बनी थी ना, अब फर्म को इनकम कितनी होनी चाहिए थी 25,000 की, पर असलियत में बी दे कितनी पाया है 16,000। ये फर्म जो है उसने बी से 9,000 रुपया लेना है, जब लेना है तो फर्म की क्या बनेगी, इनकम। चलो इसको करो सॉल्व। बड़ा फर्म का प्रॉफिट आपको गिवन कितना है, 75,000। सो प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना हो गया 75,000। अब बेटा डेफिशिएंसी कितनी बनी, अब बी ने प्रॉमिस किया था 25 का, पर बी ने फर्म को दिए कितने पैसे हैं 16। इस 9,000 रुपये बी को अपनी तरफ से देना पड़ेगा फर्म को। अब फर्म को तो 9,000 रुपये मिलना है ना, तो फर्म के लिए क्या बने 9,000 रुपया इनकम, 9,000 रुपये क्रेडिट पे आ गया, और ये पैसे दे कौन रहा है, बी। सो बी की कैपिटल में से निकल गया 9,000। ये बेटा ये हमने ये वाली गारंटी सॉल्व कर ली पहले कि बी ने फर्म को दी हुई थी। अब दूसरी तरफ आ जाओ, अब इसको बेटा हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बन गया 84। सो 84,000 के प्रॉफिट को हमने 3:2:1 में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये वाली गारंटी सॉल्व करो कि फर्म ने सी को गारंटी कितनी दी थी कि उसको कम से कम प्रॉफिट में शेयर कितना मिलेगा 15, पर सी को मिला कितना है 14। इस डेफिशिएंसी कितनी आ गई 1,000 की, और ये 1,000 की डेफिशिएंसी किसने पूरी करनी है, दैट इज ए और सी ने, और ए और सी की आपस में रेशियो कितनी बन रही है 3:1। सो 3:1 में कर दो, ठीक है ना। अब एंड में देख लो बेटा किसको कितने पैसे मिलेंगे, ए को कितने पैसे मिले 41,400, बी को कितने मिल रहे हैं, अब बी को 27,600 तो मिलने ही है, पर उसमें से बी ने 9,000 रुपये फर्म को देने भी हैं, तो फिट मीन्स फर्म को कितनी पेमेंट मिलेगी 18,600, और सी को कितने मिल रहे हैं 15,000। ठीक बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर न्यूमेरिकल्स। तो इसके बाद बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज 91 क्वेश्चंस। अब बेटा मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूँ इन सबको रिवाइज करने के लिए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, मूव करेंगे। ठीक बेटा, आज हमारे पास ट्यूसडे है, सो आज ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन बेटा इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो, और कोई भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे से आप क्लियर कर लो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स लॉट।